हिमांक, मैं कई सालों से सपनों में बहुत डरता हूँ और नियंत्रण से बाहर हो जाता हूँ, बहुत चिल्लाता हूँ, फिर सपना याद भी नहीं रहता कि ये डर क्यों आया। अंत में डर से नींद खुलती है तो मालूम होता है कि बहुत डरा हुआ रहा, पर कारण क्या है पता नहीं चलता। इसके लिए हिमांक समाधान ये है, ये जब हमारी वायु विकृत हो जाती है, या अगर मैं एक्यूपंक्चर की बात करूं तो जब आपका लीवर और जीबी चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन आती, व्हेन इट इज टू हीटेड अप, ये अब टीसीएम की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ये एलोपैथी की लैंग्वेज में नहीं है, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं कि जब आपकी व्यान वायु और प्राण वायु विकृत होती है तब इस तरह के बहुत डरावने सपने और नींद में ऑब्स्ट्रक्शन आती है। आप अगर हो सके तो 10 दिन के लिए आश्रम आ जाना, एक्यूपंक्चर के साथ और आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। एंड इट्स गुड फॉर्चून ऑफ योर्स कि आप कहीं और जाके नहीं पूछ रहे, नहीं तो एलोपैथी में तो साइकोटिक ड्रग्स पकड़ा देंगे, स्लीपिंग पिल्स आपको दे देंगे, मूड एनहांसर्स दे देंगे, बस गोली गोली देंगे जिनके अपने बहुत से साइड इफेक्ट होते। एक्यूपंक्चर में और आयुर्वेद में इसकी you need treatment. Whenever you want to come, you're most welcome. Be here. That can be corrected. दीपाक्षी गुप्ता जी, तीर्थ स्थानों की मान्यता होती है, ये तो बुद्धि समझती है, पर इसको जाने कैसे, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। पिछले महीने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य हुआ, पर देवी के भवन में 3 पिंडियों की कहानी बुद्धि को अज्ञान तो अवश्य बिल्कुल समझ नहीं आई। आई कैन अंडरस्टैंड दीपाक्षी, क्योंकि हर तीर्थ के पीछे किसी न किसी ऋषि, किसी न किसी महान स्त्री, किसी न किसी महापुरुष के तपस्या की वो स्थली है। जैसे हरिद्वार भगीरथ की तपस्या स्थली, अगर ऋषि भागीरथ वहां तप नहीं करते, अब तपस्या क्या है, एक एनर्जी डेवलप करती है, एंड साइंस सेज एनर्जी नेवर डाइज। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस प्लेस, दिस आश्रम। फ्रॉम लास्ट 22 years यहां पर साधना हो रही है, सुबह शाम स्तोत्र पाठ हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है। कितने हमारे आश्रम वासी है, आप सोच के देखिए। एक समय पर मैंने 1.25 लाख महामृत्युंजय जप करने का अनुष्ठान कराया था। उस अनुष्ठान में करीब 80 लोगों ने, आश्रम के बाहर वाले 80 लोग, आश्रम के करीब 50 लोग, 80 और 50 कितने हुए? इतने लोगों ने 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप किया। अब 1.25 लाख को इस फिगर से मल्टीप्लाई करिए, इट्स अ ह्यूमंगस नंबर। फिर उसका जो दशमांश होता है वो यहां पर यज्ञ किया गया, तो कितने कुंड बने। ये जो जहां अभी खेती हो रही है, ये सामने जो पूरा घास का मैदान है, यहां पर करीब करीब 100 यज्ञ कुंड बनाए। 100 यज्ञ कुंड पे इन सभी जप करने वाले बैठे और माइक से मंत्र उच्चार हुए और उतनी जो है आहुतियां डाल करके यज्ञ जो है वो समापन इन अनुष्ठानों का किया गया। हर मंत्र एक शक्ति को उत्पन्न कर रहा है। करोड़ों करोड़ों मंत्र जप, उतनी आहुतियां। 22 वर्षों से यहां से उपनिषद ज्ञान भक्ति सेवा की धारा चल रही। ऐसे ऐसे महापुरुष आकर के इस आश्रम में रहे हैं, तो ये आश्रम तीर्थ है। अब तीर्थ मतलब विच इज फिल्ड विद डायनेमिक डिवाइन एनर्जी। अब उस देवी को मेमोराइज करने के लिए या आदि शक्ति के सिंबल के तहत जो 3 पिंडियां उन्होंने वहां रखी हैं, it is not the pindi, but it is the whole energy which is engulfing that area, which makes that special. जैसे उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब है, वहां कहते श्री गुरु गोबिंद सिंह पूर्व जन्म में
राजा दुष्ट दमन नाम था तब उनका। वहां पर उन्होंने तपस्या करी, जहां पांडवों ने तप किया और जहां पांडवों से भी पहले लक्ष्मण जी ने तप किया। लक्ष्मण जी का मंदिर है, पांडव का मंदिर है, और वहां बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। और आप एक बार वहां कभी जाएं, दैट प्लेस इज पल्सेटिंग। जो हमारे चारों धाम हैं उत्तराखंड में, रामेश्वरम, द्वारिका, हम जब जहां जहां भी लेके सबको गए हैं, बद्रिका आश्रम, आप द मोमेंट यू स्टेप योर फुट देयर, यू कैन फील दैट मैग्नेटिक पावर ओवर देयर, दैट cosmic energy of all those तपस्वी एंड महात्मास, एंड दैट प्लेस इज, अभी क्या है ना, लोग जितने जा रहे हैं जय बाबा केदार, जय बाबा अमरनाथ कर रहे हैं, पर जा रहे हैं सिर्फ फोटो के लिए। बाबा एंड मी, गुफा एंड मी, बस ये फोटो सेल्फी निकाली और बम 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 करते नीचे उतर आए, और दुनिया भर का वहां कचरा फेंक के आए। मैं लास्ट जब अमरनाथ गई थी तो वहां तीर्थ यात्रियों ने जितना कूड़ा, जितना गंदगी वहां फैलाई, उसी को देख के मैंने कहा बाबा हम तो दोबारा यहां नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे लिए अब हमारा शिव हमारे ही भीतर है। बाहर अब हजारों 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 जरूर जाओ, पर थोड़ी समझदारी से तो जाओ। और जितने ह्यूमन एक्टिविटी उस एरिया में होगी, दैट्स वेरी आई वुड से फ्रजाइल हिमालयन रेंजेस। चाहे कोई भी धाम हो, वहाँ जब हमारा बॉडी हीट एमिट करता है, राइट, इतने सारे शरीर तो कितनी हीट एमिट हो रही, दैट्स नॉट गुड फॉर दैट इकोसिस्टम। लोग प्लास्टिक कचरा वहां फेंक के आते, फ्रूटी मैगी फेंक के आते वहां, लिफाफे बिस्किट के, चिप्स के रैपर्स, दुनिया भर की गंदगी फैला के वहां आते हैं। तो तीर्थ करने गए थे कि गंदगी करने गए थे? अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग सिविक सेंस नहीं समझते, हाइजीन नहीं समझते, गंदगी गंदगी गंदगी। हम तो बद्रिका आश्रम गए तो एक दिन सारे सत्संगियों को लेके बद्रिका आश्रम की सफाई करे, ऊपर मंदिर से लेके नीचे तलक जहां हम रुके हुए थे। ऐसे ही ऋषिकेश में हर साल सफाई करवा, हर साल। और लोग इतना अपने पुराने कपड़े गंगा जी में, प्लास्टिक गंगा जी में, फूल माला गंगा जी में, खाया आम गुठली गंगा जी में, इधर जय गंगे किया, उधर गुठली उसमें फेंका। और आजकल तो और भी बेवकूफ़ी हो चुकी है, ये राफ्टिंग करने वाले इतनी गंदगी, बियर की बोतलें तक वो फेंकते हैं, वहीं किनारे में पीते हैं, मीट पकाते हैं वहीं खाते हैं, हड्डियां फेंकते हैं। माने आदमी की पागल है ये, समझ नहीं लगती है। कहां जाए वहीं गंदगी करे, कहां जाएगा वहीं गंदगी करेगा। पर तीर्थ जाके सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, तीर्थ का मतलब होता है कि आप वहां त्याग तपस्या के साथ कुछ दिन रहो, साधना करो और उस एनर्जी को लेके अपने आप को अपलिफ्ट करो। दैट इज द मेन रीजन ऑफ गोइंग टू एनी तीर्थ वेयर एवर। भारत की तो भूमि ऐसी पवित्र है कि कोई कोना, कोई गांव, कोई पहाड़, कोई नदी, कोई सागर का किनारा ऐसा नहीं है जहां किसी ऋषि, किसी महात्मा ने तपस्या न की हो। अच्छा, मैं एक बात और कहती हूं, नहीं तुम खुद क्यों नहीं तपस्या करते? जिस घर में रह रहे हो, सुबह शाम वहां मंत्र जप चले, सुबह शाम वहां आप प्राणायाम करें, सुबह शाम बैठ के गीता का अध्ययन करें, आपका घर ही तीर्थ बन जाएगा। कभी कभी मुझे हंसी आती है, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज समवन वेरी ग्रेट, पर मुझे बता रहे थे कि कई लोग अमृतसर में जिस घर में जन्म हुआ वहां जाते हैं, जाके मत्था टेकते, बाहर फूल रखाते, कोई आम रखाता है, और कई लोग जिद करते हैं हमने अंदर जाना है। अरे उस घर से मेरा रिश्ता तो कब का टूट गया, लेकिन प्यार है, उन्होंने हमें जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है। मना करना पड़ता है, भाई अभी मैं यहाँ रहती हूँ, यहीं मिल लो। कहाँ पैदा हुए, वहां जाके क्या करोगे? फिर कल कहोगे कि स्कूल में पढ़े थे हम वहां जाएंगे, फिर वो लोग किस कॉलेज में गए थे वहां जाएंगे। मेरी कोशिश ये है, तीर्थ तब करो आप जब वहां रह के कोई 11 दिन 21 दिन का अनुष्ठान करना हो, साधना करनी हो। एंड आई प्रॉमिस यू, इफ यू गो टू एनी हायर ऑल्टीट्यूड, द ऑक्सीजन इज सो प्योर, द इयॉन्स आर सो वाइब्रेंट। वहां रह के आप जब प्राणायाम करेंगे,
उसका मजा ही कुछ और है। पर अभी तो ना वो भीड़ 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 भीड़, धक्के खाती भीड़ गई, आगे कहते पता भी नहीं चला प्रणाम करना कहाँ है, चलो 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 चलो, डंडे पड़ रहे होते, चलो 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 निकलो, क्या आनंद उसका। पर लोगों को वो सुन सुन के ना, माता के बेटे, लॉटरी निकलेगी, लड़का मिलेगा, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मैया जी के द्वार जाओ, सब पहुंचे हुए, मैया जी से आशीर्वाद लेने, प्यार लेने, ज्ञान लेने कौन जाता है। और प्यार ज्ञान चाहिए हो तो सच ये है, फिर देवी तुम्हारे हृदय में ही है, तुम खुद देवी हो, क्यों भूल जाते हो इस बात को। अपने आप को ईश्वर के प्रेम में रंगिए, अपने आप को इतना सुंदर बनाइए कि आपका जो सौंदर्य है, आपका जो ज्ञान की ऊष्मा है, वो आपको एक संतत्व दे दे। नहीं, isn't it possible? तुम ये नहीं करना चाहोगे? महान व्यक्तियों की बातें सुनना अच्छा, कि खुद महान हो जाना। ज्ञान, साधना, ये सब चीजें इसी के लिए। अपने आप को भगवान के रंग में रंगो और उसके रंग की मस्ती में जीवन को सुंदर बनाओ।